तो दोस्तों आखिर क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोसेक कॉस सेक टैन कॉट ये 6 त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, अर्थात यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसको छोड़ करके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे कि कॉस सेक टैन कॉट इसमें नेगेटिव होते हैं, और इसमें टैन कॉट को पॉजिटिव होता है, इसको छोड़ करके शेष नेगेटिव होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी सेक और कॉस को छोड़ करके फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी सारे के सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए कि साइन यहाँ से 0 डिग्री से जैसे ही यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही यहाँ से बढ़ेंगे 90 डिग्री होगी तो साइन π/2, ठीक है, π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। उसी तरह से साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वही जब यहाँ पर लिखेंगे कॉस π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आखिर ये सब क्यों होता है ऐसे? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये सीखा कि जब हम साइन के एंगल थीटा को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एज अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा वो हो जाता है किसके इक्वल, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक उसी तरह से हमने ये भी देखा कि साइन अल्फा माइनस बीटा यह हो जाता है, बस यहाँ पर इस प्लस वाले साइन को माइनस वाले साइन में चेंज कर देना है। जैसे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। इसी प्रकार से हमने कॉस के लिए भी देखा कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ पर फिर से चेंज हो जाएगा प्लस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। हमने ये भी देखा कि जब हम इसके दो एंगल को जोड़ देंगे, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हमने ये भी देखा कि जब इसके साइन को चेंज कर देते हैं, लाइक साइन सी माइनस साइन डी, तब यह हो जाता है किसके इक्वल, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से हमने कॉस के लिए भी देखा, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
इसी प्रकार कॉस सी, यहाँ पर माइनस लिखते हैं, कॉस डी इज इक्वल टू, हमने क्या देखा, माइनस टू साइन सी प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी माइनस बी बाई टू। यही हमने देखा। अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जैसे कि यदि हम इस एंगल को, सबसे पहले इसके लिए हमने कैसा फिगर बनाया था, हमने कुछ इस तरह का फिगर बनाया था। मान लीजिए कि हमने एक राइट एंगल ट्रिंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रिंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रिंगल ड्रॉ कर लिए, इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि आगे ड्रॉ करना है एक और लाइन। चलिए मान लीजिए यहाँ पर इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव एंगल थीटा, क्या है, पॉजिटिव एंगल थीटा है। इसी एंगल को हमने क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा यानी टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए थे। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस यहाँ से बीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा बीटा। दोनों को जब ऐड करेंगे तब यह हो जाएगा थीटा के इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इसका अब नामकरण कर देते हैं सारे इस पॉइंट्स का, ओ ए ले लेते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर ले लेते हैं बी, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं सी, और एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर डी। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि एक ड्रॉ किया था लंब ड्रॉ किया था। तो इसी से हमने क्या किया था, ये सारे के सारे फॉर्मूले निकाले थे, सारे के सारे फॉर्मूले निकाले थे। अब यहाँ पर ये जब जैसे बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, सिंपली cos बीटा। cos बीटा कब होगा, जब ये 1 यूनिट की लेंथ होगा। अगर ये 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का, तो ये कभी भी OC जो है कभी भी 1 यूनिट का लेंथ नहीं होगा, ये हमेशा 1 यूनिट से कम होगा, क्योंकि थोड़ा सा जब बढ़ाएंगे तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन कब होगा, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और इसको बढ़ा करके तब इसको मिलाएंगे। यानी कहने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री से जब कम होगा तब जाकर के क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन, OBC। लेकिन अभी 90 डिग्री है, कौन OCB यानी कौन सी जो है OBC, सॉरी कौन OCB यानी ये C कितना है, 90 डिग्री है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो भुजा है OC ये OB से छोटी होगी, यानी कम होगा, 1 यूनिट से कम होगा। तब इसीलिए हम लोग यहाँ से cos थीटा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि cos इसको लिख सकते हैं बीटा, क्या लिख सकते हैं, cos बीटा। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन बीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा। अब हमको चाहिए अल्फा प्लस, अगर देखिए यहाँ से यही ना बताए थे, यहाँ से यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर लाइन, किस पर, लाइन OD पर। अब यहाँ से हमने फिर एक लाइन ड्रॉ किया था पिछली वीडियो में, यदि वीडियो को आप देखे होंगे तो पिछली वीडियो में आप ये भी देखे होंगे कि हमने B से OD पर एक लाइन ड्रॉ किए थे जो कि परपेंडिकुलर था। फिर यहाँ से हमने C से इस लाइन BA पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए CE, ठीक है, CE। उसी तरह से अगर यहाँ से हम इसको भी मिला देते हैं तो ये हो अल्फा है, यहाँ से यहाँ एंगल, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, इस हिसाब से ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, इस हिसाब से ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा, यही ना बताए थे। तब ये हो जाएगा क्या, cos अल्फा इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा हमारा BE, B से लेके E तक की लंबाई क्या हो जाएगा, B से लेके E तक की लंबाई जो हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन
बीटा, ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos बीटा, तो ये हो जाएगा क्या, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos बीटा, ये वाला लंबाई कहाँ से कहाँ तक आप लोग जरा बताइएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से सी से लेके डी तक, यानी सी डी, सी और डी बराबर क्या हो जाएगा cos बीटा इंटू साइन, सॉरी, हाँ ठीक है, cos बीटा इंटू साइन अल्फा, ये वाला हो जाएगा सी डी। जब इसी को हम लोग क्या देखे थे पिछली वीडियो में कि देखे थे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या देखे थे, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसी को हम लोग देखे थे साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा लंब बटा कर, तो क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा, बी ए, यही ना हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, बी ए को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे पिछली वीडियो में, बी ई प्लस ई ए, बी ई प्लस ई ए, यही ना किए थे। अब जब इसको हम लोग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू cos बीटा, तो इसको हम लोग सिंपली लिख देते हैं क्या, cos अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस cos बीटा इंटू साइन अल्फा। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग कुछ इस तरह से सीधा लिखे हुए थे, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यही ना लिखे थे। अब इसी के सहारे हमने ये भी प्राप्त हम लोग कर सकते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में हमें ये चीजें नहीं प्राप्त करनी है क्योंकि हम लोग इसे ऑलरेडी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब इस एंगल को, इसमें से किसी एक एंगल को 90 डिग्री कर दे और दूसरे को थीटा मान ले, तब क्या होगा। थीटा जो है वो किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके लिए, साइन के लिए देखते हैं, साइन फंक्शन के लिए देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने इधर एक कतार में लिख दिए हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, पहले हम लोग साइन के लिए सीख देखते हैं, साइन के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो बताइए हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, जो भी चीज ऑब्जर्व किए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व किया। और साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के लिए, अल्फा प्लस बीटा के लिए एक नंबर में। चलिए मान लेते हैं यदि इफ अल्फा और बीटा यदि दोनों इक्वल हो, अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो क्या हो जाएगा, सिंपली इंप्लाइज करेगा साइन अल्फा प्लस अल्फा। यहाँ पर साइन अल्फा प्लस अल्फा या बीटा प्लस बीटा हम लोग रख सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आया हुआ था, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव है इसलिए ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, साइन 2 अल्फा 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 साइन अल्फा इंटू
कॉस अल्फा। यदि हम इस एंगल को आधा कर दे, अब हमें एक नया सूत्र प्राप्त हो गया। चलिए, साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यदि इफ दो नंबर देखते हैं, 2 नंबर में इफ यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा बाई 2। चलिए, थीटा तो हम पहले ले चुके हैं तो थीटा छोड़ देते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा इसमें इधर उधर हो सकते हैं। यहाँ पर लिए हैं, क्या लिए हैं, अल्फा लिए हैं। तो चलिए, अल्फा बीटा यहाँ पर ले लेते हैं गामा बाई 2, गामा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही इसको गामा बाई 2 लिखते हैं तो हम क्या व्यक्त होता है, साइन गामा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा बाई 2 प्लस कॉस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा बाई 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इसको हल करेंगे तो हम पाएंगे साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 गामा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा गामा। ठीक है, बच जाएगा गामा। यहाँ पर हो जाएगा 1 साइन गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा बाई 2 प्लस फिर 1 कॉस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा बाई 2। ये क्या हो जाएगा, 2 साइन गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा बाई 2। ये हमें एक और नया सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया। अब यहाँ पर हम चाहते तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यानी हम यहाँ पर जो भी एंगल लेंगे, एक्स लीजिए, वाई लीजिए, ए लीजिए, बी लीजिए, सी लीजिए, यहाँ पर जो भी लेंगे वही चीज यहाँ पर पुट कर देंगे, बस हम ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए। जैसे ही अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होगा तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं साइन, चलिए ये सब आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर मान अलग अलग रख करके आप लोग खुद निकाल सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉस के लिए। अब हम लोग देखते if alpha is equal to beta, then this is implies that cos alpha plus beta, यहाँ पर लिख सकते हैं cos, पहले चलिए इसको लिख देते हैं, cos alpha plus beta is equal to cos alpha into cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। जब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा रखेंगे, यानी कॉस यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा या बीटा प्लस बीटा कर सकते हैं, हमें जो इच्छा वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अल्फा लिया है, कॉस अल्फा इंटू बीटा की जगह फिर क्या कर देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन, और बीटा की जगह फिर क्या करेंगे, अल्फा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है कॉस 1 अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमने देखा कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस सूत्र को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते समय
ये सारे फॉर्मूले को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो बस मुझे आशा है कि आप लोग इस जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद रहे। वहीं जब हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन लेंगे तब 2 नंबर में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? 2 नंबर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 2 नंबर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे किसके लिए? और कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, बीटा की जगह ले लेते हैं अल्फा, इज इक्वल टू ऐसे ही यहाँ पर बिना पुट किए ही हमको दिख रहा है कॉस अल्फा माइनस अल्फा कॉस 0। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सिंपल, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो इसे तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हम लोग पहले ही 10th में और 11th में पढ़ चुके हैं और याद भी कर लिए हैं। तो चलिए अब मेन मुद्दे की ओर चलते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बना रहे थे। तो अब हम लोग देखेंगे उसी को, ये भी ऑब्जर्वेशन ही है। क्या है? ऑब्जर्वेशन ही है। लेकिन इसमें क्या किए थे? इसमें किसी एंगल को हम लोग नहीं लिए थे, लेकिन इसमें हम किसी एक एंगल को फिक्स करेंगे और उसमें हम लोग थोड़ा एंगल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कितना घटा रहे हैं कितना बढ़ा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, तब उसके लिए कौन सा सूत्र स्थापित होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1, और साइन अल्फा प्लस बीटा इफ, यदि हम लोग अल्फा बराबर पाई बाई 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पाई बाई 2। अब इसको हम लोग किस में बदल दिए? एंगल को हम लोग रेडियन में बदल दिए हैं। पाई बाई 2 क्या है? रेडियन है, जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पर ले लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इंप्लाइज करेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? अल्फा की जगह क्या लेंगे? पाई बाई 2 प्लस बीटा की जगह थीटा। चलिए अब साइन अल्फा प्लस बीटा क्या था? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पर क्या किए हैं? अल्फा की जगह पाई बाई 2, बीटा की जगह थीटा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग पुट कर देंगे साइन अल्फा की जगह क्या रखेंगे? पाई बाई 2, अल्फा की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर बीटा होगा, यहाँ पर बीटा की जगह क्या रखेंगे? कॉस थीटा रखेंगे ना, प्लस कॉस पाई बाई 2 इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर क्या होगा जरा देखिएगा आप लोग। साइन पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है। कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा जो है ना, थीटा हमें पता नहीं है, लेकिन 90 आप प्लस थीटा की है। जैसे कि यहाँ पर अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हो गया क्या? एक्स एक्सिस इसको ले लेते हैं, एक्स डैश, इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, और इसको वाई डैश। अब ये हमारा हो गया ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से हम क्या किए? यहाँ से हम इस पेंसिल को हम यहाँ से 0 डिग्री से घुमाना शुरू किए और 90 पर ले आके थप कर दिए, और 90 से हम थोड़ा सा घटेंगे, यानी 90 यानी पाई बाई 2 में से अगर थोड़ा सा कम कर लेंगे थीटा, यानी मान लीजिए पाई बाई 2, मान लीजिए 10 डिग्री कम कर दिए,
8 डिग्री कम कर दिए, 4 डिग्री कम, 45 डिग्री कम कर दिए, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 45 बराबर 45। 45 होगा ना, वही चीज हो जाएगा 90, 90 माइनस थीटा की जगह 45 रख देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45 होगा। यह क्या है पाई/2 है, ये किसके बराबर है पाई/2, ये क्या है थीटा है, ये पाई/2 है, पाई/2, पाई/2, और ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, समझना है सारे फंक्शन के लिए, क्या समझना है, सभी फंक्शन के लिए समझना है। तो देखिए साइन पाई/2 प्लस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा आ गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि साइन पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा सूत्र, साइन पाई/2 प्लस थीटा, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, किसको एंगल रिप्रेजेंट करता है, ये होता है पाई/2। सबसे पहले यहाँ पर 0 डिग्री, ये किसको रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री को, इसके बाद पाई/2, उसके बाद फिर एक और पाई/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई/2, फिर इसमें पाई/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई, जैसे यहाँ पर 0 2 पाई, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे पाई/2 तो क्या हो जाएगा 5 पाई/2, उसी तरह से फिर यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई, फिर पाई/2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पाई/2, यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई। समझ में आया, जैसे कि नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं, जैसे यहाँ से हमने बढ़ा, यहाँ से मतलब ऐसे समझाते हैं, यहाँ से हमने क्या किया यहाँ तक 90 डिग्री हो गया 90, फिर यहाँ से ऐसे बताते हैं, यहाँ से यहाँ आए 90, फिर यहाँ से यहाँ आए पाई/2 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ हमने घुमाया 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ घुमाए तो हो जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई हो जाएगा। समझ में आया, फिर यहाँ से जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही फिर यहाँ से हम घुमाएंगे तो हो जाएगा 5 पाई/2, क्या हो जाएगा 5 पाई/2, उसी तरह से हम चलते रहेंगे, इसका मान बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो देखिए यहाँ पर साइन पाई/2 प्लस थीटा, अगर साइन पाई/2 और प्लस थीटा मतलब फिर थोड़ा सा इधर, मतलब यहाँ से हम लाए यहाँ तक, और यहाँ से फिर हम यहाँ से थोड़ा सा क्या किए, थोड़ा और आगे तक इसको हम क्या किए बढ़ा दिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए, तो ये मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ थोड़े के लिए इमेजिन कर सकते हैं ये थीटा है, पाई/2 प्लस थीटा, तो पाई/2 प्लस थीटा क्या हो जाता है कोस थीटा, इसीलिए कहा गया इसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। इसके बारे में ही पता चलेगा जब इसके आगे हम लोग और सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। वैसे अभी आंधी आ चुकी है, फिर भी हो सकता है जहां तक वहां तक हम सोल्व कराएंगे। चलिए तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर यदि इफ दूसरा ऑब्जर्वेशन, इफ यदि यहाँ पर हम थीटा को क्या करते हैं, थीटा को लिख देते हैं माइनस अल्फा, तब क्या हो जाएगा, तब इंप्लाइज करेगा साइन पाई/2 माइनस थीटा की जगह अल्फा माइनस अल्फा, यानी प्लस है तब प्लस लिख देते हैं। चलिए ऐसे समझिए, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस अल्फा लिखेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा। आप लोग बच्चे नहीं ना है, बच्चे नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे अब डायरेक्टली लिख देते हैं पाई/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, अब फिर उसी तरह से यहाँ पर पुट करेंगे थीटा की जगह माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस अल्फा। अब मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कॉस माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन पाई/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ये हमारा एक और नया सूत्र हो गया। देखिए साइन पाई/2 प्लस थीटा,
साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब भी क्या होगा, तब हो जाएगा cos थीटा। पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू दिया कि नहीं दिया, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन जैसे ही हम क्या किए साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा तब भी पॉजिटिव दिया, cos अल्फा पॉजिटिव, किसके लिए, साइन के लिए। इसीलिए कहा गया, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, ठीक है, साइन और कौशिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कौशिक, ठीक है, टेन, यहाँ पर हो जाएगा कॉट सेक, और क्या छूट रहा है यहाँ पर, कॉस। ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, टेन और कॉट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कि कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसको छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सिंपली याद कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए पाई बाई 2 प्लस, जैसे ही यहाँ से आएंगे ऐसे हम लोग सिंपली याद रख सकते हैं। यहाँ से हम जैसे ही पाई बाई 2, पहले इसको एक बार देख लीजिए। साइन जो होता है हमेशा क्या होता है, साइन, साइन जो होता है हमेशा कौशिक में, साइन जो है कॉस में चेंज होता है, टेन जो होता है वह कॉट में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, और सेक जो होता है वह किस में चेंज होता है, कौशिक में, कौशिक में। और ये सेक जो है सिर्फ कौशिक में नहीं बल्कि कौशिक जो होता है सेक में भी चेंज होता है, इसलिए हम दोनों तरफ से एरो का सिंबल ले सकते हैं। टेन कॉट में होता है, कॉट भी टेन में होता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। लेकिन कब, यह कब होता है, यह कब होता है ऐसा, जब 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 हम लोग इस वर्टिकल, इस वर्टिकल लाइन से हम लोग क्या करते हैं, भुजा को खिसकाते हैं, तब जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसके लिए यह होता है। जब वर्टिकल लाइन पर हम लोग लेते हैं, जब वर्टिकल लाइन पर, समझ में आया, जैसे कि वाई वाई डैश, वाई जब वाई वाई डैश, यहाँ पर जब नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, वाई वाई डैश अक्ष पर, वाई वाई डैश अक्ष पर, ठीक है। उसी तरह से जब एक्स एक्स डैश अक्ष के लिए हम लोग देखेंगे तब क्या हो जाता है, साइन जो होता है वो साइन में ही चेंज होता है, केवल एक तरफा होता है, साइन साइन में। उसी तरह से हो जाता है टेन, टेन में, कॉट कॉट में। कब, यह कब होता है, यह होता है तभी जब हम लोग एक एक्स और एक्स डैश एक्सिस पर लाइन को लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।